3 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए राज्य के उन सभी जनपदों के जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है जिन जनपदों में कांवड़ यात्रा संचालित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय बनाने का काम किया है जिससे कांवड़ यात्रा का सफल संचालन हो सके और यह यात्रा पहले की तरह इस बार भी ऐतिहासिक बन सके। यात्रा की संपूर्ण तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है और 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। उसको लेकर कल हमने समीक्षा बैठक करी है। सारे विभागों ने उसमें प्रतिभाग किया है। सभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, तेजी से उसकी तैयारियां कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी कांवड़ ऐतिहासिक रही थी और कांवड़ यात्रियों का हर प्रकार से यहाँ पर स्वागत हुआ था, अभिनंदन हुआ था। इस वर्ष भी कांवड़ यात्रियों को सभी प्रकार की अच्छी यात्रा करने को मिले। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उसमें धारा 44 के अंतर्गत यूसीसी का प्रावधान किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने जनता से वायदा किया था कि सरकार बनने पर हम यूसीसी लागू करेंगे। जनता ने हमको भारी बहुमत से सत्ता सौंपी। अभी कमेटी का ड्राफ्ट हमको मिल जाएगा और ड्राफ्ट अंतिम चरण में है। जैसे ही हमको कमेटी का ड्राफ्ट मिलेगा उसके बाद उसका आकलन और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो सारे काम करेंगे। उसके बाद फाइनल ग्रुप के रूप में जब नीचे आ जाएंगे उसके बाद आगे का कार्यक्रम चलेगा। लोकायुक्त को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरीश रावत की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूर लोकायुक्त राज्य में लागू हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसे संशोधन किए जिसके चलते राजभवन को यह प्रस्ताव खारिज करना पड़ा। वहीं उन्होंने प्रवर समिति को लेकर कहा कि इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष स्थिति को स्पष्ट कर चुकी हैं। नियमों के अनुसार समिति उसी समय लेफ्ट हो जाती है जब विधानसभा भंग होती है। दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे छुट्टी के दिन जो है और सुबह सुबह आ गए। मैं किसी के वहाँ सिवई खाने के लिए गया था तो जब मुझे मालूम पड़ा तो घर आकर जब बताया इन्होंने तो मैंने फिर फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया और इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके गए थे, भले लोग थे। तो मैंने उन पर टेलीफोन करके अभी उन्होंने नोटिस उसको सर्व किया है। अब उनकी आपसे बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्रपूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ और अब ये कुछ उत्पीड़न कर सकते हैं, हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, ऐसा है, ये सीबीआई का मुद्दा है और सीबीआई का प्रकरण है कि वो किस प्रकार से जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से वो नोटिस दे रहे हैं, तो ये उनका अपना मैटर है और ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो अपनी विवेचना देते हैं, किस प्रकार से वो नोटिस समाते हैं और किस प्रकार से वो कोर्ट में जाते हैं और क्या उनकी आपस में बयानबाजी होती है, आपस में क्या कोर्ट द्वारा स्टेटमेंट नोट की जाती है, तो वो उनका अपना प्रकरण है, क्या कानून की प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, जहां एक हरक सिंह रावत हरदा पे कीचड़ उछाल रहे हैं और हरदा के हरक सिंह रावत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे ये साफ साबित होता है कि इनके अंतर्कलह अभी ना तो मिटे हैं, ना मिटते हैं और ना कभी भी मिटेंगे। तो पहले अपनी अंतर्कलह को शांत करें। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का निरीक्षण करते हुए कुमाऊं क्षेत्र के सीईओ ऑपरेशंस के साथ मीटिंग करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके पश्चात ऑपरेशन मुक्ति के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराए जाने वाले बच्चों से मुलाकात की और उनके कार्यक्रमों को भी देखा। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के चलते स्मार्ट कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ किया गया है और अब पुलिस ने कैमरा बेस्ड चालान भी शुरू कर दिए हैं। हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम को भी हमने स्मार्ट बनाया है और नए नए कैमराज की संख्या बढ़ाई है और उनको नेटवर्क किया है
अब हम धीरे धीरे इसको स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैफिक के चालान भी हम कैमरा बेस्ड करने लगेंगे आने वाले समय में। जैसा कि देहरादून में हो रहा है कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार हो गया, किंतु आपके घर चालान पहुंच जाता है। रॉन्ग पार्किंग होती है तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो ये सारी पुलिसिंग हम हल्द्वानी और नैनीताल में लाने वाले हैं। उसी की दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम। और जो सीओ स्पेशल ऑपरेशंस की हमने आज बैठक की है सभी 6 जिलों के, उसके अंतर्गत हमने उनके ड्रग्स के कामों की समीक्षा की, एंटी ड्रग्स कितना काम हो रहा है, साइबर क्राइम के कामों की समीक्षा की है, एसओजी के कामों की समीक्षा की है, जो उत्तराखंड पुलिस में CCTNS चल रहा है उसके कामों की समीक्षा की है, और ऑपरेशन मुक्ति के कामों की समीक्षा की है। 2016 के चर्चित स्टिंग मामले की जांच के लिए बीते दिन हरीश रावत के घर सीबीआई ने दस्तक दी है। इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। वहीं इस मामले में हरीश रावत ने कहा है कि मैं किसी के घर सेवइयां खाने गया था और सीबीआई सुबह सुबह घर आ गई। हरीश रावत ने कहा कि मुझे घर आकर पता चला और मैंने सीबीआई को फेसबुक और फ़ोन के जरिए निमंत्रण दिया है। देखिए, जहाँ तक माननीय हरीश रावत जी का प्रश्न है, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है, चस्पा हो गई है कि वो सुर्खियों में बने रहने के लिए और मीडिया अटेंशन के लिए वो सबसे पहले सोशल मीडिया में कोई बयान दे देते हैं, उसके बाद उनको मीडिया कवरेज मिल जाती है। वो कितने सक्रिय हैं ये उत्तराखंड राज्य की जनता उनको जानती है, और वो किस क्षेत्र में और किस काम में सक्रिय हैं ये भी उत्तराखंड राज्य की जनता उनको जानती है। उनका ही कौन सहयोगी उनके पीछे पड़ा है ये तो वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि वो किसको सहयोग कर रहे हैं। ये उनका विषय है और अपने से वो किसी का पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं।